प्रिय भक्तजन, कल एकादश अध्याय और आज दूसरे स्कंद का द्वादश स्कंद। इसमें आपने देखा कि राजा को शांति नहीं मिला, शांति का उपाय खोज रहा है। परीक्षित जगतकारु ऋषि आए, यज्ञ किया रूरू और उतंक ने मिलकर के सर्पों का सत्यानाश करने के लिए। इसलिए गंगा के किनारे जगमंडप में सभी सर्पों का नाश करने जा रहा था। जब तक्षक की बारी आई तो इंद्र के पास गया था और इंद्र बोले कि ठीक है, तुम अभय रहो। उसके बाद की कथा आज यहाँ। अब देखिए, ओम श्रुत्वाच तत्सुक्त्वा वचनम तस्य व्यास्य शतवती श्रुतो उवाच वचनम तत्र सभायां निपदिश्यतमः व्यासवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्य अद्भुतं पुण्यं भागवतम नाम नानाख्यान युक्तम शिवम अध्यापितम मया पूर्वम शुकायात्म श्रुतायवीय श्रवयवासे निपम त्वाम ही रहस्य परमं मम धर्मार्थ काम मोक्षाणां कारणं शरणार्थ किल्लः शुभदम सुखदम नित्यम सर्वागम समुद्धितम जन्मजैवाच आस्तिको यं श्रुतकस्य विघ्नार्थं कथमागतः परियोजनं किमात्रस्य सर्पाणां रक्षणे प्रभु कथय्य तन्महाभाग विस्तरणेन कथानकम् पुराणं च तथा सर्वं विस्तारद्वदं सुब्रतः व्यासवाच जतकारु मुनि शांतो चकार गिन्वाश्रमं तेन दृष्ट्वा वने गर्ते लम्बामाणान् स्वपूर्वजाः पूर्वजा ततस्तमाहु कुरुपुत्रं धारान् यद्धान् च न स्यात्म परमा हि तृप्ति स्वर्गे बजराम खलु दुःखं कदा वयं सदाचार्युतं सुदैवय्य शैतानुवाचार्थं लभे समान नाम याचितां जाति वशानुगाचो तदा गिरामरामं हं करोमि ब्रह्मिन्दत्यं मम पूर्वजा वय इत्युक्त्वा तंचारः जगत्कारुषतीर्थ अनप्रतिद्विजं तदैव पन्नगा सप्ता मात्राग्नौ निपतत्विति हि कश्यपस्य मुनि पतन्नयो कद्रुश्चन्न विनता तथा स्वादितरथे च अश्वमुचतुश्च परस्परं तं दृष्ट्वा च तदा कर्दुरुर्विन्नतामिति प्रवृत्तं किं वर्णोऽयं हयो भद्रे असत्यं प्रभु हि मा चिरं विनतोवाच श्वेत एव आश्वराजोऽयं किं वा त्वं मनेषि शुभे ब्रही वर्णं समपश्यस्य ततस्तु विपुवान् वै कद्रुरुवाच कृष्णवर्णमहं वर्णये हैमेनं शुचिस्मृते ये हि शार्दं मया दिव्यं दासी भावाय भामनी सुद्वाच कदृश्यः सश्रुतानहं शर्मान् सर्पान् वशेष्ठितां बालान् छयान् मरुकुर्वन्तु जावन्तो अश्वशरीरिके नेति केचन तत्राहुता सनातास्तौ शशापः जन्मजस्यं यज्ञैवे गमिष्यतं हुताशनम् अनीय चक्रु हरियं सर्पा गर्भुर्वर्णभोगैः वेष्टित्वा तस्य पृच्छन्तु मातुः प्रियः चिकीर्षयः भागन्यो च संयुक्ते तत्त्वा ददिष्टे चतुर्हं कुर्वन्तु तं हयां दृष्ट्वा वीणिता चाति दुःखिताः तदा जगाहं गरुडसुता तस्य महाबलः सदृश्य मातरं दिनावर्जनपन्नागाशनः मातः कथं सुदिनारे शुरु रुदिति ते दीव विभाषिमि जीववाणी मयि श्रुति तथा निरविशारतौ दुखितासु ततो दुखितासि ततो वांग झिग जीवितं चारुलोचने की जातेन सुतेनातं यदि माता स दुःखिताः स्मे कारणं मातं परो विकृतिवरामः बीनतो वाचे सपत्न्यां दासस्य पुत्रं की ब्रह्मविद्याच्छताः वह मांसा ब्रवीद्यः तेना समीन दुःखिता सुतः गरुडवाच्यः भाष्ये अपि तत्त्वकीलं यत्र सा गन्तु
सुखः मा शोकं कुरु कल्याणी निशितां त्वं कुरु मह्यं व्यासुवाच इति श्रीवासा कथा पार्श्वं कदुर्वाचं विनता जदा दासीर्भावमपाकर्तु गर्वोऽपि महाबलं वातां सुपुत्रा वैशिन्धो पारं जगामः गत्वा तां गरुडः प्राह पुरी मातर नमस्तुति कथं मुच्यते मे माता दासी भावाद संशयं कद्रुर्वाच अमृतं देवी लोकत्वं फलदानि येन मे सुदानः सर्प समर्पय सुता यासु मातरं मोवाच वला वलाम मोचया अवलाम व्यासुवाच इत्युक्त्वा पर्यायो शीघ्रम् इंद्रलोकं महाबलः कृत्वा युद्धं जहारासु सुधा कुंभं खगोत्तमः समार्यामृतं मातृ वेणतं सपर्यतं मोचितान दासी भावात् संचयम अमृत संचय हारेन्द्र अश्नात् सर्प जदा गतः दासी भावात् विनिर्मुक्ता विनता वीरप्रहलादं तत्र आसन्न कुशास्तुं लीढा पनगणाय द्विजनानस्ते सुपन्नः कुशाग्रस्य अग्रस्य पर पर्श मात्रतः मात्रा शताब्दस्य ये नागा वासुकी प्रमुखा शुचा ब्राह्मणं शरणं गत्वा ते होचु शापजं भयं दानाहं भगवान् ब्रह्मा जगद्गारु महामुनि वासुकेर भगनी तस्य अर्पाध्वयं शरणाभिकाम्भ तस्य यो जायते पुत्रं स पश्चाता भविष्यति आस्तिक इति नमाशो भविता नात्र संजय वासुकी तस्तुता कन्या वचनं ब्राह्मणं शिव वनं गत्वा सुतं तस्मै ददौ विनय पूर्वकं समानानां तां मुनिर्ज्ञात्वा जगत्कारो रुरुवाच तमः अप्रियं मे यदा कुर्यात् तदा तां सन्तजाम्यहं भागवतं सदृश्यं कृत्वा मुनिजग्रह तां स्वयं दत्त्वा तव वासुकी काम भवन स्वम जगाम कित्वा पर्णकोटिं शुभ्रां जत्कारुर्महावने तथा शुक प्राप रमवाणां प्रतपः एकदा भोजनं कृत्वा सुप्तो अशु मुनिषत्तमं भगणि वासुकी तत्संगतं वर्वरणि न सम्भूति तीर्त्वा वैहं त्वया कान्तिकदक्षिणः यदि गतो निद्रा मुनिः तदा शोधति तदा रविस्त्रीगिरिं प्राप्तं सन्ध्याकालम् उपस्थितिः किं करोमि न मे सन्तिदेया मां बोधितं पुनः धर्मलोभाय वर्धिता जगद्गारु चिन्तयतः नोचित प्रबोधनायामि अहं सन्ध्यया कालो वृथा वज्रितः धर्मनाशद्वारं तदासपि मरण ध्रुवं धर्महानि नराणां हि नरकाय भवितुन्नः इति सन्देशाः बालां तं मुनिं परित्य बोधितः सन्ध्याकालोऽपि सञ्जातम् उत्तिष्ठ सुब्रतः उत्थितो अशो मुनिकोपात्यम् उवाच व्रजामह्यं त्वं तु भ्रातृगृहे याहि निद्रा विच्छेद कारणि विपमानाम् अब्रवीद्वाक्यां मुनिना तदा भ्राता दत्ता न जतर्थं तत्कथं स्यादमिति प्रभः मुनिप्राह जगत्कारु निराकुलः गता स मुनिना त्यक्ता वासुके शरणं तदा पृष्ठा भ्रातृवाक्यं यथोक्तं पतिना तदा आस्तिकयुक्तवाच्य धित्वा मां गतो सुमुनिशब्दमः वासुकस्तुताकर्ण्यं सत्यवाग्ये मुनिर्जीवितः विश्वासं च परमं कृत्वा भगिनीतां समासेतः ततः कालेन कियता जातो मुनि बालकः आस्तिक इति नामा सुविख्यातं कुरुषोत्तमः तेन रक्षितो यज्ञा पार्थिव सत्यम मातृवक्ष्य जुष्टात्म मुनिना भवितात्मनः भव्यां कृता महाराज मानितु एयं त्वया मुनिः जावया वरकुलोत्पन्नो वासुकीर भग्निसुतः षष्ठीस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रुतं दानानि बहुदातानि पूजिता मुनिं ततः कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वर्गतिं गता पवित्रं न कुलं त्वया भूपतिरत्नं देव्या सत्य आर्दनं भूपिस्तनं कुरु भक्तितः येन वै शकलाभिषेकस्तवः जन्मेजयः पूजिता प्रिया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुलवृद्धि करुतेयं राज्यं च श्रुतं सदा देहिमक्कं विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्यं श्रीमद्भागवतां नाम पुराणं परमं शृणु
तो हम श्रोष्यामि कथाम परम पावनीम संसार तारणीम दिव्याम नाना रस समाहृताम नरश्रुतिमं परम चस्मात् पुराण विद्यते भुवि नाराध्यम विद्यते राजन देवी पादां पूजा धृति तेषा भागायां कृत प्रज्ञा धन्यास्ते निपसतम जयशाम चित्ते सदा देवी बसति प्रेम संकुले सुदुखितास्ते सजन्ते भवि भारत भारती नारदिता महामाया जजनी वं सदाम्बिका ब्रह्मादयं शुरा सर्वे जदा आराधना तत्परः वर्तते सर्वदा राजसंज्ञा सेवते कूजनः इदं शृणुवान नित्यं श्रवणकामं व्यात्युहं भक्त्या समुख्यातं विष्णवे जदुत्तमः तेन शुद्ध्यन्ते राजा चित्तशान्तिर्विशति पितॄणां चाक्षुषः स्वर्गं पुराण श्रवणता विहितः। जय जय जगजननी भगवानी भगवानी माता की जय। जय जय दुर्गा माता की जय। जोग माता की जय। विंता माता की जय। मनसा माता की जय। गारी महामुनि की जय। जय जय दुर्गा की माता की जय। जय 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 जय। सुत जी बोले कि उनके वचन श्रवण करके शतवती पुत्र व्यास जी उस सभा में राजा से इस प्रकार के वचन कहने लगे। व्यास जी बोले कि सुने हे राजन, वह बड़ा गुह्य उत्तम पुराण कथन करता हूँ जो पवित्र भागवत नामक अनेक आख्यानों से युक्त है, जो मैंने प्रथम अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई थी। हे राजन, वह परम रहस्य मैं आपसे कहता हूँ। इसका श्रवण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का कारण है, जो नित्य शुभ और सुख देने वाला है, सब शास्त्रों का सार है। जन्मजय बोले, यह आस्तिक कौन थे जो यहाँ विघ्न करने को आए? हे प्रभु, हे प्रभु, सर्पों की रक्षा करने में इसका क्या प्रयोजन था? हे महाभाग, विस्तार से यह कथानक कहो और विस्तार पूर्वक सब पुराण वर्णन करो। व्यास जी बोले, शांत शांत जगतकारु शांत जरत्कारु मुनि ने गृहस्थाश्रम नहीं किया था। उसने अपने पूर्वजों को एक गर्त में लंबमान देखा। हाँ, तब उन्होंने पूछने पर कहा कि हे पुत्र, दार संग्रह करो जिससे हमारी तृप्ति हो और दुख रहित होकर स्वर्ग को गमन करें। हे पुत्र, तुम सदाचारी, तो तुमसे ऐसा होना उचित है। यह सुनकर मुनि ने कहा कि जब कन्या का और मेरा नाम एक होगा तथा समान वर्ण मेरी वशगामिनी होगी तो मैं विवाह करूंगा। यह आपसे सत्य कहता हूँ। यह कहकर जरत्कारु तीर्थों को चले गए। उसी समय माता द्वारा सर्पों को शाप हुआ था कि तुम अग्नि में पातित हो। कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु और विनता दो थी। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और विनता दो थी। वे आदित्य के रथ के घोड़ों को देखकर बोली। उसको देखकर कद्रु ने विनता से कहा, हे भद्रे, यह घोड़े किस वर्ण के हैं, कहो। विनता ने कहा कि यह घोड़े किस वर्ण के हैं, मैं तो श्वेत मानती हूँ। तुम अभी वर्ण बताओ, तब हम दाव लगाएंगे। कद्रु बोली कि हे शुचि, मैं तो इसको कृष्ण वर्ण मानती हूँ। जो हमें अशुद्ध कहे वही उसकी दासी होकर रहे। सुत जी बोले कि कद्रु ने अपने वशीभूत सर्पों से कहा कि हे पुत्र, तुम अश्वों के शरीर में लिपट कर उसको कृष्ण वर्ण कर दो। जिन्होंने यह बात न मानी उसको शाप दिया कि जन्मजय के यज्ञ में तुम अग्नि में भस्म होगे। दूसरे सर्पों ने लिपट कर उसको कबरी वर्ग कर दिया और माता के प्रिय की इच्छा से घोड़ों की पूंछ में लिपट गए। और उन दोनों भगनियों ने जाकर घोड़ों को देखा। घोड़ों को कुर वर्ण देखकर विनता बड़ी दुखी हुई। तब उनके महाबली पुत्र गरुड़ जी आए और माता को दीन देखकर पूछने लगे, हे माता, तुम क्यों दीन हो? मुझको रोती सी दिखती हो। मेरे और रवि सारथी अरुण के होते तुम क्यों दुखी हो? हे माता, यदि हमारे होते तुम दुखी हो तो हमारे जीवन को धिक्कार है। जो माता दुखी हो तो उस पुत्र के जीने से क्या है? हे माता, मुझसे वह कारण कहो, मैं तुमको दुख रहित करूंगा। विनता ने कहा कि पुत्र, मैं सपत्नी की दासी हूँ और वृथा खंडित हूँ, मैं क्या करूं? वह कहती है कि जहाँ मेरे जाने की इच्छा हो वहाँ कंधे पर चढ़ाए ले चल। इससे मैं बड़ी दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले कि जहाँ वह जाने की इच्छा
करेगी वहां मैं उसे ले चला जाऊंगा। हे कल्याणी, शोक मत करो, मैं तुमको निश्चिंत कर दूंगा। व्यास जी बोले कि ऐसा कहकर वृंदा कद्रु के पास गई और महाबली गरुड़ भी दासी भाव निवारण के निमित्त पुत्रों सहित उसके लिए समुद्र के पार गए। जाकर गरुड़ जी बोले कि हे माता, कहो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी माता की दासी भाव से कैसे छुटकारा होगा। कद्रु ने कहा कि यदि तू देवलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो तो मैं तेरी माता को मुक्त कर दूं। व्यास जी बोले कि यह श्रवण करते ही गरुड़ जी बहुत शीघ्र इंद्रलोक को गए और युद्ध करके उस सुधा के कुंभ को खगोत्तम ने ग्रहण किया। खगोत्तम ने उसे ग्रहण किया और अमृत लाकर सर्पों को अर्पण किया। इस पर उसने विंता को दासी भाव से मुक्त कर दिया। जिस समय सर्प स्नान करने को गए, इंद्र ने उसी अवसर में अमृत को हरण किया और गरुड़ द्वारा विनता दासी भाव से मुक्त होकर विपत्तहीन हुई। घट के नीचे जो कुश धरे थे वे सर्पों ने चाटे। तब कुश ने स्पर्श मात्र से उसकी जीवा में दो दो खंड हो गए। तब वे वासुकी आदि सर्व माता से स्थापित होकर ब्रह्मा जी की शरण में प्राप्त हो साप के भय की बात बोले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जगत कारु नामक मुनि है, उसको तुम अपनी समाना नामिका कन्या को प्रदान करो। उससे जो पुत्र होगा वह तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें संदेह नहीं है। उसका नाम आस्तिक होगा। वासुकी वह ब्रह्मा जी कल्याण कर वचन श्रवण कर वन में जाकर विनय पूर्वक मुनि को कन्या देते हुए इस प्रकार बाग बंद करके मुनि ने उसको ग्रहण किया और वासुकी उसको लेकर घर को चला गया। तब जरत्कारु उस महावन में पर्णकुटी करके उसके साथ सुखा पाए वह परम तपस्वी रमन करने लगे। एक समय वे मुनि भोजन कर सो गए और वासुकी की भगनी वहां स्थित रही। मुनि ने कहा कि हे बाले, तुम मुझे किसी समय मत जगाना। इस प्रकार उस सुदति ने से कहकर मुनि सो गए। संध्या काल प्रस्तुत हुआ, सूर्य अस्त हो गए। उस बाला ने कहा कि क्या करूं, न जगाऊं तो कर्मलोप होगा और जगाऊं तो मुझे त्याग देंगे, और न जगाऊं तो इसका धर्म लोप हो जाएगा, संध्या काल वृथा हो जाएगा। धर्मनाश न हो तो त्याग होने में हानि नहीं, और त्याग से मरण की भी उत्तम है। मनुष्यों के धर्म पर हानि नरक के निमित्त होती है। यह विचार कर उस बाला ने मुनि को जगा दिया। हे सुव्रत, उठो उठो और संध्या काल आकर प्राप्त हुआ है। मुनि ने उठते ही गोप से कहा कि भ्राता ने मुझे दिया था। गोप से कहा कि तैने मेरी निद्रा का विच्छेद किया है, मैं जाता हूँ, तुम भाई के घर जा। मुनि के यह कहते ही वह कंपित होकर बोली, हे महाप्रभा, जिस निमित्त भ्राता ने मुझे दिया था वह बात कैसे होगी। मुनि कहने लगे कि जिसकी तुच्छ को इच्छा है यह है, अर्थात मेरे भ्राता का इष्ट पुत्र तेरे घर में है। तब मुनि से त्यक्त होकर वह भ्राता क्या स्थान को चली गई। भ्राता के पूछने पर उसने पति के कहे वचन कहे कि अस्थि है, ऐसा कहकर वह मुनि चले गए। मुनिपुत्र उत्पन्न हुआ। तब वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे राजन, उसने इस तुम्हारे यज्ञ की रक्षा की। इस विज्ञानी मुनि ने मातृपक्ष की रक्षा की। हे महाराज, आपने इन मुनि का मान किया है, यह अच्छा किया। यह वासुकी की भगनी है, पुत्र का कार्य सिद्ध हुआ। हे राजन, आपका मंगल हो। आपने सब भारत श्रवण किया, बहुत दान दिए और मुनियों का पूजन किया। ऐसे सुकृत से भी तुमको शांति, पिता की स्वर्गति और कुल को पवित्रता न प्राप्त हुई। तो हे राजन, आप देवी के उत्तम मंदिर का निर्माण कीजिए।
हे जन्मेजय, इससे आपकी वह सब सिद्ध हो जाएगी। परम भक्ति से पूजित होकर भगवती सब कार्य करती हैं, कुल की वृद्धि और राज को स्थिर करती है। हे राजन, विधि पूर्वक देवी यज्ञ करके श्रीमद् भागवत नाम पुराण श्रवण कीजिए। यह परम पावनी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो संसार की तारने वाली है, दिव्य अनेक रसों से युक्त है। इससे अधिक और कोई श्रवण योग्य पुराण नहीं है। हे राजन, देवी के चरण आनंद से अधिक और कुछ नहीं है। वे सौभागी, बुद्धिमान और सद्धन्य है, जिनके हृदय में प्रेम युक्त देवी निवास करती है। हे राजन, भारतवर्ष में वे ही प्राणी दुखी हैं जिन्होंने महामाया अंबिका का आराधना नहीं किया। ब्रह्मादिक देवता जिसकी आराधना में तत्पर रहते हैं, और वर्ष वर्ष से उसका कौन सेवन करता है। इस पुराण में सामर्थ्य अवस्था में सिद्ध मायोवाचिक ब्रह्म प्रतिपादन होने से मायोवाद रूपिणी भगवती एक सात्विकाधिक गुण वृष्टि होने से उसकी सर्वश्रेष्ठता है। जो इसको नित्य सुनते हैं उसकी सब कामना पूरी होती है। यह भगवती ने स्वयं विष्णु को उपदेश दी है। हे राजन, इसके श्रवण से तुम्हारे चित्त में शांति होगी। इस पुराण के श्रवण से पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। बोलिए प्रेम से जगन्नी महारानी की जय। यहाँ पर जब यज्ञ को रोकने के लिए यति हुआ तो जगतकारु ऋषि बामनी से शादी करने के लिए बोले कि जो मेरे जैसा ही जो होगा उसी से शादी करूंगा, और शादी करने के बाद मेरा एक पुत्र होगा जिसका नाम आस्तिक होगा, जो सर्पों की रक्षा करेगा। इस तरह से मनसा माता का पूजा शुरू हुआ और सर्पों की रक्षा हुई। जगतकारु आस्तिक माता विसर्जन जूता सही, यही मंत्र दिया और इस मंत्र से सर्पों की रक्षा हो गई। एक समय की बात है कि अश्व के रथ में गए कद्रु, कश्यप ऋषि के दो गो पत्नी थे, कद्रु और बिंता। बिंता और कद्रु में दोनों में व्यवस्था थी, जो माने सौतीन का भाग होता है। उसी तरह से लड़ते रहे। सूर्य के रथ में जाने के लिए जो अवश्य अश्व लगे थे, तो वो पूछा कि भाई आप बताओ तुम कि ये जो वश है किस रंग का है। तो उसने बोला कि श्वेत रंग का है, और बिंता ने कहा कि नहीं ये काला रंग का है। तब फिर इस तरह से बोला कि जो सच होगा वो एक दूसरे का दासी होगा, जो सत्य बोलेगा उस दासी होगा। ये कहानी कहने के बाद उसने अपना माया फैलाया और सर्पों को बोला कि मतलब अश्व को शेषवर शरीर को ढक लो, वो काला दिखेगा। और इस तरह से करने के बाद जब देखा कि कद्रू तो कुपित हो गई, कद्रू कुपित हो गई तो बोला कि जो सांप इसको इसकी बात मान करके अश्व में लिपटा है उसका सत्यानाश कब होगा, कि जब जन्मेजय यज्ञ करेगा तो उसी समय तुम लोगों का हरास में, इसलिए अग्नि में स्वाहा हुआ। इतनी बड़ी कहानी, सांप गले में डालना और मुनि के पुत्र को साप देना कि तक्षक काटेगा, ये वो सब विकल्प था और उस सब एक श्रृंखला से जुटी हुई थी। तब तब देखा कि भाई ऐसा होगा, तो डर के मारे फिर विंता ने कहा कि नहीं ठीक है, और उसने सत्य का सहारा लेकर के उसके बाद सर्पों से कहा तो वो पूंछ में लटक गए, और पूंछ में जब लटक गए तो ये कहानी आगे चला। और चलते चलते फिर व्यास जी कहते हैं कि प्रेम युक्त से निवास करती है, अर्थात जगत कारु मुनि और जन्म जैसे आस्तिक माता प्रिय होने के विधि यज्ञ के समान अमृत ला करके सब सांपों को जिंदा किया। तब गरुड़ आए और गरुड़ सोच कहे कि सब सांपों को मैं खा जाऊंगा, लेकिन नहीं। तब उसने कद्रू ने कहा कि नहीं, हमको अमृत ला करके दो, मेरे सभी सर्प जीवित हो जाएंगे। तब गरुड़ दौड़ करके इंद्रलोक गए और वहां से युद्ध करके अमृत ला करके सबों को जिंदा किया। आस्तिक भी प्रसन्न हुए। इस तरह से व्यास जी सारी कथाओं को आगे ले गए। अंततो गत्वा जन्मेजय से कहा कि आपके पिता परीक्षित की गति नहीं मिली इस बेर पे, इसलिए कृपा करके श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए, इसका विधि विधान से पूजन कीजिए। जरूर माता देवी योग माया, देवी माया, ब्रह्मांड की माता जरूर कृपा करेंगे और आपके पितृ का मोक्ष प्राप्त होगा। बोलिए प्रेम से
जगजननी माता महारानी की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री वैष्णो की माता की जय। वैष्णव विंध्याचल त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी श्री वैष्णो की माता की जय। इसी तरह से कथा श्रवण करके इसमें कहा है कि इस पुराण सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, सब माने असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप सब श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फॉलो करने की बात दूसरी बात है, मेरी भी इच्छा है कि आपके नज़दीक जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे कोई श्रोता और वक्ता बनने की इच्छा नहीं है, आपसे प्रेम का और स्नेह करने का इच्छा है। इसलिए कृपा करके मेरे टूटी फूटी भाषा को स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्भया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां शिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्। yang gati semua punuti natnang परमादेश्वरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमन्नुकंपोऽयं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानात् विस्मृत्य भर्यन्तानि निमतिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। गृहाणार्च्या मिमां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपतितं गृहास्मत् कृतं जपं सिद्धर भवतु सुरेश्वरी।